श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वते नमः. स जयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीं नाशयति विघ्नानां. प्रारंभीसी गजाननाचे स्मरण केले असता सूर्योदय होताच ज्याप्रमाणे तिमिर समूहांचा नाश होतो त्याप्रमाणे सर्व विघ्नांचा नाश होतो. तो सिंधुर्वदन देव उत्कर्ष पावत आहे. दिनांक 20 ऑक्टोबर 2025 वार सोमवार. शालिवाहन श्री शके 1947 संवत 2081 संवत्सर विश्वावसु संवत्सर अयन दक्षिणायन सौर ऋतू शरद ऋतू मास अश्विन पक्ष कृष्ण पक्ष. तिथी चतुर्दशी तिथी सोमवारी दुपारी 15:45 पर्यंत. नंतर अमावस्या तिथी सुरू. नक्षत्र हस्त नक्षत्र रात्री 20:17 पर्यंत. नंतर चित्रा नक्षत्र सुरू. योग वैद्युती योग पहाटे 26:35 पर्यंत. नंतर विष्कंभ योग सुरू. करण दिवाकरण शकुनी 15:45 पर्यंत. नंतर रात्रोकरण चतुष्पाद 28:48 पर्यंत. सूर्योदय सकाळी 6:35 होईल. सूर्यास्त संध्याकाळी 18:11 होईल. रवी तुला राशीत आहे. चंद्र कन्या राशीत आहे. आज आकाशात राशीत असणारे ग्रहज्ञान. मेष राशीत कोणताही ग्रह नाही. वृषभ राशीत हर्षल वक्री 6 अंशावर. मिथुन राशीत कोणताही ग्रह नाही. कर्क राशीत गुरु 0 अंशावर. सिंह राशीत कोणताही ग्रह नाही. कन्या राशीत चंद्र 15 अंशावर. शुक्र 13 अंशावर. तुळ राशीत रवी 2 अंशावर. मंगळ 24 अंशावर. बुध 24 अंशावर. वृश्चिक राशीत कोणताही ग्रह नाही. धनु राशीत कोणताही ग्रह नाही. मकर राशीत प्लुटो वक्री 6 अंशावर. कुंभ राशीत राहू वक्री 23 अंशावर. मीन राशीत शनी वक्री 2 अंशावर. नेपच्यून वक्री 5 अंशावर. आज आकाशातील ग्रहांचे अंशात्मक प्रमुख योग. बुध युतियोग मंगळ. राहुकाळ सोमवारी राहुकाळ सकाळी 7:30 ते 9 वाजेपर्यंत असतो. राहुकाळ हा नेहमी अशुभ असतो. राहुकाळामध्ये कोणतेही शुभ कार्याला सुरुवात करू नये. शुभ कार्य वर्ज्य करावीत. अग्निवास आज पृथ्वीवर अग्निवास आहे. सोमवार हा भगवान शंकरांचा दिवस असल्यामुळे मंदिरात जलाभिषेक करावा. ओम नमः शिवाय या मंत्राचा जप करावा. दिनविशेष नरक चतुर्दशी अभ्यंग स्नान. चंद्रोदयी पहाटे 5:20 यमतर्पण उल्का दर्शन. टिप पितृपक्षातील महालय श्राद्ध 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत करता येते. तिथीच्या श्रवणाने लक्ष्मी प्राप्त होते. वाराच्या श्रवणाने आयुष्याची वृद्धी होते. नक्षत्राचे श्रवण केले असता आपल्या शरीरातील सर्व पातक निघून जाते. योगाचे श्रवण केले असता आपल्या शरीरातील सर्व रोगांचे निवारण होतात. सर्व रोग दूर होतात. कर्णाचे श्रवण केले असता चिंतित मनोरथ सिद्ध होतात. आणि या सर्वांच्या श्रवणाने नित्य गंगा स्नानाचे फल मिळते. आपण माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये शेअर करा, सबस्क्राईब करा ही नम्र विनंती. शुभम भवन्तु. आज दीपोत्सव 2025 की पूर्व संध्या पर राम जन्मभूमि अयोध्या दिव्य प्रकाश में नहाई हुई है. पवित्र सरयू नदी के तट पर 2100 आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है. शुभ दीपावली. माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में सदा सुख समृद्धि आए और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो. आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामना है. अखिल ब्रह्मांड नायिका ब्रह्मास्त्र महाविद्या की माँ बगलामुखी आज मंगल दर्शन सर्व सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर शुभकामनाएं.
अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली और सफलता लेकर आए। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके घर आंगन में सदा सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। आदरणीय, साक्षात मिलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए शब्दों से नमन कर लेता हूँ अपनों को। प्रत्येक व्यक्ति मुझसे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है, अतः मैं सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। आपको, आपके परिजनों को मेरी तरफ से छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, प्रणाम। आपके जीवन में यश, कीर्ति, वैभव, सुख, समृद्धि बनी रहे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दीपोत्सव के पावन की हार्दिक बधाई। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:46 से प्रातः 5:36 तक था। नरक चतुर्दशी, दीपावली, सोमवती अमावस्या दोपहर 3:44 से 21 अक्टूबर सूर्योदय तक। लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, शारदा पूजा, चौपड़ा पूजा, केदार गौरी व्रत, कमला जयंती। अमावस्या को तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। जैविक घड़ी पर आधारित दिनचर्या, बायोलॉजिकल क्लॉक बेस्ड ऑन रूटीन। प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक जीवन शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में होती है। थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना शरीर स्वस्थ व स्फूर्तिमान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्रातःकाल 5 बजे से 7 बजे तक बड़ी आत्में। प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग एवं स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 7 बजे के बाद जो मल त्याग करते हैं उन्हें अनेक बीमारियां होती है। सुबह 7 से 9 बजे तक अमाशय यानी जठर में। इस समय भोजन के 2 घंटे पूर्व दूध अथवा फलों का रस या कोई पेय पदार्थ ले सकते हैं। 9 से 11 बजे तक अग्न्याशय व प्लीहा में। यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी अनुकूलता अनुसार घूंट घूंट पिए। दोपहर 11 से 1 हृदय में। दोपहर 12 बजे के आसपास मध्याह्न संध्या करने का हमारी संस्कृति में विधान है। भोजन वर्जित। दोपहर 1 से 3 छोटी आत्में। भोजन के करीब 2 घंटे बाद प्यास अनुरूप पानी पीना चाहिए। इस समय भोजन करने अथवा सोने से पोषक आहार रस के शोषण में अवरोध उत्पन्न होता है व शरीर रोगी तथा दुर्बल हो जाता है। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मूत्राशय में। 2-4 घंटे पहले पिए पानी से इस समय मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होगी। शाम से 5 बजे से 7 बजे तक गुर्दे में। इस समय हल्का भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक संध्या काल में भोजन न करें। शाम को भोजन के 3 घंटे बाद दूध भी पी सकते हैं। रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक मस्तिष्क में। इस समय मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय रहता है, अतः प्रातः काल के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रह जाता है। रात्रि 9 से 11 बजे तक रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरु रज्जु में। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। इस समय का जागरण शरीर व बुद्धि को थका देता है। रात्रि 11 से 1 बजे तक पित्ताशय में। इस समय का जागरण पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न करता है व बुढ़ापा जल्दी लाता है। इस समय नई कोशिकाएं बनती है। 1 बजे से 3 बजे तक रात्रो यकृत में। इस समय का जागरण यकृत, लीवर व पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। ऋषियों व आयुर्वेदाचार्यों ने बिना भूख लगे भोजन करना वर्जित बताया है, अतः प्रातः एवं शाम के भोजन की मात्रा ऐसी रखें
जिससे ऊपर बताए समय में खुलकर भूख लगे। आज का दिशाशूल ज्ञान पूर्व परिहार घी या काजू खाकर यात्रा की जा सकते हैं। बैंगन, करेला चतुर्दशी अमावस्या व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए। आज दीपावली मनाए जाने के संदर्भ में स्पष्टीकरण। हालांकि अमावस्या 2 दिन पर दीपावली सोमवार 20 अक्टूबर को ही और मंगलवार 21 अक्टूबर को अमावस्या सिर्फ देव पितृ कार्य एवं स्नान दान कार्य ही हेतु। चूँकि अमावस्या तिथि आज सोमवार 20 अक्टूबर की शाम 15:44 से शुरू होकर कल शाम तक 17:45 तक रहेगी, इसलिए पूजन आदि सोमवार 20 अक्टूबर को अमावस्या। भोजन। श्रीहरि भोजन आप जैसा चाहो वैसा बनाया जा सकता है, पर भूख तो खुद को ही होनी चाहिए। भूख न हो तो बढ़िया से बढ़िया भोजन भी किस काम का। ऐसे ही सत्संग से आपको बढ़िया बढ़िया बातें मिल सकती है, पर भूख, रुचि, चाहना आपकी खुद की होनी चाहिए। भोगों में जितनी आसक्ति होती है उतनी ही बुद्धि में जड़ता आती है, जिससे सत्संग की तात्विक बातें पढ़ सुनकर भी समझ में नहीं आती। सत्संग से अमूल्य बातें मिलती है और नाम जप तथा प्रार्थना से उन बातों का धारण करने की शक्ति आती है। अतः सत्संग और नाम जप दोनों करने चाहिए। सत्संग की बातें धारण न करने से ही बहुत सी बातें दिखती है, धारण कर ले तो थोड़ी गिनी चुनी बातें। सत्संग भाग्य नहीं बदलता, परंतु भीतर का दुख मिटाता है। धन मिलने पर भी तृष्णा नहीं मिटती, पर सत्संग के द्वारा धन न मिलने पर भी तृष्णा मिट जाती है। करोड़पति अरबपति को भी अभाव रहता है, पर सत्संग से अभाव मिट जाता है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर आपके जीवन में खुशियों की नई किरण जले। आपका हर दिन दीपों की तरह रोशनी और उमंग से भरा रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर आकर धन, स्वास्थ्य, समृद्धि का वरदान दे और गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आपके घर आंगन में सदा प्रेम, हंसी और अपनापन बना रहे। हर दीपक आपके जीवन को नई उम्मीदों से रोशन करे। आपका चेहरा हमेशा दीपों की तरह दमकता रहे और आपके दिल में हमेशा खुशियों की लौ जलती रहे। आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी दीपक जलाना ही एकमात्र उपाय है। अज्ञान एवं असत्य की कालिमा के विनाश के लिए ज्ञान एवं सत्य रूपी दीपक के प्रकाश से जीवन को प्रकाशित करने का पावन पर्व है दीपावली है। काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी घनघोर अमावस में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर भीतर के तम का नाश करना ही इस पावन पर्व का मुख्य उद्देश्य है। जहाँ प्रेम एवं श्रद्धा रूपी दिए जल रहे हो, प्रभु श्री राम उसी हृदय रूपी अयोध्या में विराजते हैं। हृदय सिंहासन पर धर्म के विग्रह स्वरूप श्रीमान के विराजमान होने पर मनुष्य के भीतर स्वतः ही सत्य, प्रेम एवं करुणा का प्रकाश फैलने लगता है। इस दीपावली पर मिठाई नहीं, प्रेम भी बांटे, पटाखे ही नहीं, दुर्गुणों की भी जलाए और केवल घर को ही नहीं, सुविचारों से हृदय को भी सजाए। हमारे जीवन में धर्म रूपी नारायण होंगे तो सुख समृद्धि रूपी माँ लक्ष्मी का स्वतः आगमन हो जाएगा। प्रकाशोत्सव दीपावली आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य के चरणों में हरिदास जी लौटे। इस प्रकार आचार्य को अपने चरणों में देखकर प्रभु जल्दी से कानों पर हाथ रखते हुए उठे और अपने दांतों से जीभ काटते हुए कहने लगे, श्री हरि, आप यह हमारे ऊपर कैसा अपराध चढ़ा रहे हैं? हम तो आपके पुत्र के समान हैं। भोजन तैयार था। सभी ने साथ बैठकर बड़े ही प्रेम के साथ भोजन किया। रात्रि भर नित्यानंद जी के सहित प्रभु ने आचार्य के घर पर ही निवास किया। दूसरे दिन आप गंगा को पार करते हुए उस पार कालना नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ परम वैष्णव गोविंदास जी धारकर छोड़कर एकांत में गंगा जी के किनारे रखकर भजन भाव करते थे। प्रभु विचित्र वेश से उनके पास पहुंचे। प्रभु के कंधे पर नाव खेने का एक डांट रखा हुआ था। वे मल्लाहों की तरह हिलते हिलते गौरीदास जी के समीप पहुंचे। गौरीदास जी ने प्रभु की प्रशंसा तो बहुत दिनों से सुन रखी थी, किंतु उन्हें प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था। प्रभु का परिचय पाकर उन्होंने उनकी पूजा की और अन्य सामग्रियों से उनका सत्कार किया। प्रभु ने उन्हें वह डांट देते हुए कहा, आप इसके द्वारा संसार सागर में डूबे हुए लोगों का उद्धार कीजिए और उन्हें संसार सागर से पार उतारिए। उसे प्रभु की प्रसादी समझकर उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उनके परलोकगमन के अनंतर उस डांट के अधिपति उनके पट्टे शिष्य श्री उदय चैतन्य महाराज हुए। उन्होंने उस डांट की बड़ी महिमा बढ़ाई। उनके उत्तराधिकारी महात्मा श्री श्यामानंद जी ने तो संपूर्ण उड़ीसा प्रांत में ही गौर धर्म का बड़ा भारी प्रचार किया। संपूर्ण उड़ीसा देश में जो आज गौर धर्म का इतना अधिक प्रचार है, उसका सब श्रेय महात्मा श्यामानंद जी को ही है। उन्होंने लाखों उड़ीसा प्रांत निवासियों को गौर भक्त बनाकर उन्हें भगवान नामोपदेशक किया। सचमुच प्रभु प्रदत्त वह डांट लोगों को संसार सागर से पार उतारने का एक प्रधान कारण बन सका। कालना से चलकर प्रभु फिर नवद्वीप में ही आकर रहने लगे। आचार्य भी बीच बीच में प्रभु दर्शनों को नवद्वीप आते थे। इसी प्रकार एक दिन श्रीनिवास पंडित अपने घर में पितृ श्राद्ध करके पितरों की प्रसन्नता के निमित्त विष्णु का पाठ कर रहा था। उस समय प्रभु वहां आ उपस्थित हुए। पाठ सुनते सुनते ही प्रभु को वहां फिर नृसिंहवेश हो आया। वो नृसिंहवेश में आकर हुंकार देने लगे और चारों ओर इधर उधर दौड़ने लगे। प्रभु की हुंकार और गर्जना को सुनकर सभी लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लोगों को भयभीत देखकर श्रीनिवास पंडित ने प्रभु से भाव संवरण करने की प्रार्थना की। श्रीनिवास की प्रार्थना पर प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े और थोड़ी देर में प्रकृति निरस्त हो गए। एक बार मनमाली आचार्य नाम का एक कर्मकांडी भी ब्राह्मण अपने पुत्र सहित प्रभु के पास आया और उन्होंने पाद पर प्रणाम करके उसकी निष्कृति का उपाय पूछा। प्रभु ने उसको कृपा प्रदर्शित करके कहा, इस कलिकाल में कर्मकांड की क्रियाओं का सांगोपांग होना बड़ा दुस्साध्य है। अन्य युगों की भांति इस युग में द्रव्य शुद्धि, शरीर शुद्धि बन ही नहीं सकती। इसलिए इस युग में तो बस एकमात्र भगवान नाम ही आधार है। जैसा कि सभी शास्त्रों में बताया गया है, हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव्य गतिरन्यथा। प्रभु के उपदेशानुसार वह कर्मकांडी ब्राह्मण परम भागवत वैष्णव बन गया। एक दिन में विष्णु मंड पर बैठकर बलदेव जी के आवेश में आकर मधु लाओ इस प्रकार कहने लगा। नित्यानंद जी समझ गए कि प्रभु को बलदेव जी को आवेश हो आया है, इसलिए उन्होंने एक घड़ा गंगा जल लाकर प्रभु के सम्मुख रख दिया। जल पीकर प्रभु जोरों के साथ नृत्य करने लगे और जिस प्रकार बलदेव जी ने यमुना कशन लीला की थी उसी का अभिनय करने लगे। इस समय वनमाली आचार्य को प्रभु के हाथ में सोने के हल और लांगल दिखाई देने लगे। चंद्रशेखर आचार्य को प्रभु बलराम के रूप में दिखने लगे। इसी प्रकार प्रभु अपने अंतरंग भक्तों की भांति अलौकिक और प्रेममय लीला दिखाने लगे। आपको सभी को दीपावली व विक्रम संवत के नव वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। एक समय की बात है जब देवी लक्ष्मी अपने वैभव और संपत्ति पर बहुत गर्व करती थी। वे जहाँ भी जाती थी वहाँ सुख संपत्ति की वर्षा हो जाती। लेकिन एक दिन वे भगवान विष्णु के साथ ऋषियों के आश्रम में पहुँची। वहाँ ऋषियों ने देखा कि लक्ष्मी जी तो धन देती है पर साथ में विवेक और बुद्धि नहीं देती। तभी ऋषियों ने लक्ष्मी जी से कहा, माता, धन तभी सार्थक है जब उसके साथ बुद्धि और विवेक हो।
बिना बुद्धि के धन अहंकार और विनाश का कारण बनता है। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बहुत विचार आया। वे सीधा कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से उपाय पूछा। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, माता लक्ष्मी, धन का संतुलन तभी रहेगा जब उसे गणेश के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि गणेश ही बुद्धि, विवेक और शुभता के प्रतीक है। उस दिन से लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि मैं जहाँ भी जाएगी गणेश जी के साथ ही पूजी जाएगी, ताकि लोगों को धन के साथ बुद्धि, विवेक और शुभ फल भी मिले। इसी कारण दिवाली और हर शुभ कार्य में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि धन लक्ष्मी, बिना बुद्धि गणेश के अधूरा है। धन से ज़्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग, और वही सिखाते हैं गणेश जी। राधे राधे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, शेयर किए और लाइक कीजिए, ये नम्र विनंती। शुभम भवन्तु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।